जैसे उसने उड़ेला, चेले नाराज। गुरुजी कहते ना ना ना, इसने मेरे लिए बड़ा सुंदर काम किया। ये जब घटना खत्म होती है, आपको पता है जब ये घटना समाप्त होती, तत्क्षण आप देखेंगे यहूदा जो 12 चेलों में से एक था, तुरंत बाहर निकला और जाकर मंदिर के पुजारियों से कहता है, यदि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ठहराए। एक लुटाने को तैयार है और एक लूटने को तैयार है। अद्भुत पैरेलल देखिएगा, अद्भुत अद्भुत। और बाइबल इसी पे आधारित है। बाइबल 2 बातों की व्याख्या करती, केवल 2 सूत्र हैं बाइबल में, एक है शरीर और एक है आत्मा। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की संरचना की, इसी में आत्मा और शरीर समाया है। जब वो कहते हैं आकाश, तो आकाश मतलब आत्मा तत्व, सब कुछ जो अदृश्य है उसको बनाया। और पृथ्वी जितना दृश्यमान है, पृथ्वी का मतलब ये नहीं, पृथ्वी का मतलब है जो दिखता है, सब कुछ आकाश और पृथ्वी की संरचना की। सबसे दुखद बात है, आकाश हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेकिन आकाश तत्व नीचे हो गया और पृथ्वी ऊपर आ जाती। चेले गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव आपके नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। गुरु ने कहा इस कारण आनंद मत मनाओ, आनंद इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंसान उल्टा चलता है, खुशी हो गया, ये हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। चमत्कार में ईश्वर नहीं विराजता। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, शैतान भी चमत्कार करने की शक्ति रखता है, ये बात लिख के रख। और जो लोग चमत्कार और चंगाई के पीछे ज्यादा पड़ेंगे वो ईश्वर को चूक जाएंगे, क्योंकि ईश्वर चमत्कार और चंगाई का विषय नहीं है। ये याद रख लीजिएगा, इससे बाहर आ जाइए, इससे बिल्कुल बाहर आ जाना है। आपको पता है जब समय आया पतरस को बलिदान होने, प्रभु कहते हैं अपने चेलों से, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मैं पिता के पास जाता हूं। बड़े बड़े चमत्कार किए। यीशु जी की छाया से कोई ठीक नहीं हुआ, याद रखना, यीशु के कपड़े छूने से हुआ, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, सिलास, इनकी छाया जिससे पड़ती थी वो चंगा होता था। इसीलिए यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, चेलों की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम, सबसे बड़ा चमत्कार, जब उन्होंने कहा कि हम इस योग्य नहीं है कि हमारे गुरु की तरह क्रूस में चढ़े, हमें तो उल्टा लटकाओ। यह चमत्कार, ये मिरेकल। और इसे काटे गए, बोले काट दो। पौलुस और सिलास ताली बजा रहे, जेल के अंदर ताली बजा रहे, और ताली बजाते बजाते, आपको पता है आप कभी जेल जाओ तो ताली नहीं बजा पाओगे, याद रख लेना। आप मुंह में गाली जरूर बजाओगे, ताली नहीं बजाओगे। और आपको पता है पतरस और पौलुस और सिलास जब ताली बजा रहे, जेल हिल गया, जेल के जितने कैदी आजाद हो गए और जेलर भी आजाद हो गया। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। यीशु जी के लिए ताली बजाएंगे। यीशु जी के बाल बड़े बड़े थे, सुनना इस बात को, आज इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। यीशु जी के बाल बड़े बड़े थे, वो समर्पित व्रतधारी थे, साधु थे वो। उनसे बड़ा पृथ्वी में, भूमंडल में कोई साधु नहीं हुआ, कोई साधु हो भी नहीं सकता। हालेलुया। जैसे इस स्त्री ने उनके सिर पर उड़ेला है, पूरा समा गया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, बड़ी कांग्रीगेशन, तो मैं जब तैयार हो रहा था, पास्टर साहब की लड़कियां आ गई, बोले गुरुजी हम आपको परफ्यूम लगाएंगे। मैंने कहा लगा दो। उन्होंने परफ्यूम लगा। परफ्यूम कौन सी आवाज करता है, ऐसे करते हैं ना परफ्यूम। उसने, बच्चों ने मेरे को लगा दिया, लड़कियां, मैंने लगवा लिया। मैं क्या करूं, सहज होना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं सहज के अलावा। उन्होंने लगा दिया। मैं प्रोग्राम में खड़ा हुआ, पीछे पूरा क्वायर खड़ा, और बच्चियां कुछ और थी, कुछ लोग थे। वो बच्चियां बोलती गुरुजी लड़की वाला परफ्यूम लगाएं। मैं हैरान, मैं पीछे पलट के मैंने कहा लड़की वाला परफ्यूम, ऐसा है क्या? लड़की और लड़कों का परफ्यूम अलग होता है? मैंने सुना है होता है।
तब तो वो बच्चियां बोल रही हैं गुरुजी ने आज लड़कियों वाला परफ्यूम लगाया है। मैंने कहा ये क्या चीज है? हेलो हेलो, भक्त पकड़ लेंगे। खुशबू और बदबू तुमको किसी ने सिखाई नहीं। हमारी बॉडी 5 लेयर में विभक्त है, याद रख लेना, ये वैज्ञानिक की बात है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। हमारी सारी यात्रा बाइबल के मत्ती अध्याय 7 के 7 में लिखा है, मांग तो तुझे, ढूंढ तो तू, और खटखटा तो तेरे लिए। हमारी सारी यात्रा शरीर से चालू होती है, मांगने से चालू होती है और ढूंढने में जाती है। उसमें भी नहीं रुका तो ढूंढता है, और ढूंढने में भी नहीं ठहरा तो आगे निकलता है परम पवित्र स्थान में, जहां खटखटाते हैं ईश्वर का दर्शन होता है। हमारी बॉडी 5 लेयर में है। अन्नमय कोष, हमारी जो बॉडी है ये 5 लेयर में है, और 5 लेयर में पहला कोष अन्न में, जो मां ने खाया है, जो मां ने ग्रहण किया, उससे बना है, खा के बना है। और इसके और अंदर लेयर है, वो है प्राणमय कोष, ये जो सांसें चल रही। और इसके अंदर है मनोमय कोष, वो पकड़ में नहीं आता। और है एनालिटिकल विज्ञानमय कोष, उसके और अंदर है आनंदमय कोष। वहां पर अनुभूतियां होती हैं ईश्वर की, वहां ईश्वर नाजिल होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और ये वो द्वार है आनंदमय कोष का। और जो भी मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर वो अंदर वाला द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। और जब वो अंदर आता है तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, सब कुछ रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसब्सटेंशिएट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसीलिए पौलुस जैसे दुष्ट लोग रूपांतरित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया।